Hello everyone, I am Ashi and in this video we are going to discuss about the topic community ecology, जिसमें हम डेफिनेशन, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट और टाइप्स के बारे में देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, डेफिनेशन क्या है? कम्युनिटी इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब है एक ही एरिया में रहने वाले अलग अलग प्रजातियों, मतलब अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन और उनके इन्वायरमेंट के साथ संबंध को समझना। ठीक है, मतलब क्या है? कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब है एक एरिया में, जैसे कि ये एक कोई एरिया है, एक एरिया में अलग अलग जो स्पीसीज़ होंगी, एक ये स्पीसीज़ है, एक ये स्पीसीज़ है, एक ये, मान लीजिए ये लॉयन है, ये डियर है, ये मंकी है, ये बर्ड्स हैं, ये रैबिट है। ये सब आपस में जब इंटरेक्ट करेंगी और साथ ही में इस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उस संबंध को हम जब समझते हैं तो उसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ एक कम्युनिटी में हमें मिल रही हैं, ठीक है, और उनका साथ ही में उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप कैसा है पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, रिलेशनशिप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। इसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ एक कम्युनिटी में हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, कम्युनिटी इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट स्टडीड द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ सेम एरिया। मतलब कम्युनिटी इकोलॉजी एक ऐसी इकोलॉजी की ब्रांच है जो एक ही एरिया में रहने वाली अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में संबंध और इंटरेक्शन की स्टडी करती है। ठीक है, कैसे एक ही एरिया में अलग अलग स्पीसीज़, ये अलग अलग स्पीसीज़, मान लीजिए कि ये देखिए कि ये बर्ड, ये बटरफ्लाई, अलग अलग स्पीसीज़ एक ही एरिया में, एक ही इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। फॉरेस्ट एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। एक जंगल है, ठीक है, जैसे कि एक ये जंगल है। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीसीज़ क्या है, साथ में रहेगी, लाइक लायंस, डियर, मंकी, ट्री, इंसेक्ट्स, ये सब एक जंगल में साथ में मिलकर के रहते हैं। ठीक है, अब देयर इज़ अ प्रीडेशन रिलेशनशिप बिटवीन द लायन एंड द डियर। एक एग्जाम्पल इसका ये है। ठीक है, क्या होगा? शेर और हिरन के बीच प्रीडेशन का रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है? मतलब शेर हिरन का शिकार करता है। ठीक है, सेकेंड, बिटवीन मंकी एंड ट्रीज़, इनके बीच, बंदर और पेड़ के बीच म्यूचुअलिज्म हो सकता है। कैसे? बंदर पेड़ से फल खाएगा और बीज फैलाता है। ठीक है, अलग अलग पेड़ पे जाएगा और उसके फल खाएगा, और जब वो बीज मिलेगा, गुठली मिलेगी, तो वो नीचे गिरेगी, उससे क्या होगा? बीज फैलता है, फिर दूसरे पेड़ उगेंगे उसके द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा। बंदर का पेट भरेगा और पेड़ गिरेगा नीचे, तो दूसरा पेड़ उगेगा बीज के थ्रू। थर्ड है बिटवीन डियर एंड ग्रास, देयर इज़ अ हर्बीवरी। ठीक है, इसमें क्या है? हिरन और घास के बीच हर्बीवरी होता है। कैसे? हिरन घास खाता है। ये सभी इंटरेक्शन किस में आएंगे? कम्युनिटी इकोलॉजी के पार्ट हैं। ये होगा प्रीडेशन, ये होगा म्यूचुअलिज्म और ये होगा हर्बीवरी। ठीक है, की कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी इकोलॉजी। अब इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, देखिए। पहला है स्पीसीज़ इंटरेक्शन। स्पीसीज़ इंटरेक्शन मतलब स्पीसीज़ के बीच, प्रजातियों के बीच आपस में संबंध, आपस में इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हुआ, एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म और पैरासिटिज्म। प्रीडेशन में
एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा, ठीक है। जैसे शेर हिरन का शिकार करेगा। कंपटीशन में दोनों ही कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होगा, जैसे कि बंदर और पेड़, ठीक है। ऐसे ही कॉमन्सलिज्म और पैरासिटिज्म। अब सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या है देखिए, हाउ मैनी डिफरेंट स्पीसीज आर इन द कम्युनिटी एंड हाउ इवनली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कितनी स्पीसीज कम्युनिटी में हैं और वो कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, कितने अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ, और डाइवर्सिटी मतलब कितनी उनमें प्रजातियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि ये एरिया, इसमें कितनी प्रजाति पाई जाती, कितने प्रकार की स्पीसीज पाई जाएंगी, ये होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। द फीडिंग रिलेशनशिप लाइक फूड चेन एंड फूड वेब्स विद इन अ कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब होगा ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। क्या एक कम्युनिटी के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है, जैसे फूड चेन्स और फूड वेव। फोर्थ है सक्सेशन। हाउ कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज ओवर टाइम, जैसे फ्रॉम अ बैरन लैंड टू अ फॉरेस्ट। समय के साथ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, ये होगा सक्सेशन। यहाँ पे एक जैसे बंजर ज़मीन थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे छोटी छोटी घास उगने लगी, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे हो गए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे जानवर आए, ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिटी बनी। तो एक कम्युनिटी का कैसे सक्सेशन होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक टाइम के साथ, ठीक है। समय के साथ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, जैसे बंजर ज़मीन से जंगल तक। पहले सब बंजर ज़मीन थी, धीरे धीरे एक वो जंगल में कन्वर्ट हो गई, तो ये होगा सक्सेशन। फिर है कीस्टोन स्पीसीज़। इसमें है कुछ प्रजातियां कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, ठीक है। सम स्पीसीज़ हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कुछ जो स्पीसीज़ होंगी वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी, ठीक है। देयर रिमूवल कैन चेंज द एंटायर इकोसिस्टम। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। ये होंगी कीस्टोन स्पीसीज़, ठीक है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट थे कम्युनिटी इकोलॉजी में। कौन कौन से? स्पीसीज़ इंटरेक्शन, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, सक्सेशन और कीस्टोन स्पीसीज़। नाउ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कौन कौन से कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी में? फर्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? वन स्पीसीज किल्स एंड ईट अनदर, ठीक है। प्रीडेटर मतलब शिकारी और प्रे मतलब जिसका शिकार होगा, ठीक है। जैसे लायन है वो है प्रीडेटर और जो हिरण होगी वो होगी प्रे। तो एक स्पीसीज़ मार के दूसरे को खाएगी, तो ये आएगा प्रीडेशन में। एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ को मारकर खाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, इसमें शेर हिरण को मार के खाएगा, तो ये होगा प्रीडेशन। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। इसमें टू स्पीसीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज़ एक ही रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, मेट्स। जैसे कि इसमें देखिए ये वाला एग्जाम्पल, जो दो वर्ड्स हैं वो एक ही पेड़ पे अपने घोंसला बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। एक ही पेड़ पे रिसोर्सेज पाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगी, ठीक है। तो ये होगा कंपटीशन। थर्ड है म्यूचुअलिज्म। बोथ स्पीसीज बेनिफिट। एग्जाम्पल बी पॉलिनेटिंग फ्लावर। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों स्पीसीज को इंटरेक्शन से फ़ायदा होगा आपस में, ठीक है। जैसे कि म्यूचुअलिज्म, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल ये है कि एक जैसे पेड़ है, फ्लावर है, और ये क्या है, बी है, तो ये पॉलिनेट करेगी फ्लावर पे, तो इससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, ओके। तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या करेगी, मधुमक्खी का फूलों को पॉलिनेट करना, ठीक है। मधुमक्खी को क्या मिलेगा, नेक्टर मिलता है और फूल पॉलिनेट होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन्सलिज्म। वन स्पीसीज बेनिफिट
द अदर इज़ अनअफेक्टेड। ठीक है, एक का फ़ायदा होगा और दूसरी स्पीसीज़ अनअफेक्टेड रहती है, उसको ना तो फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। एग्जाम्पल, एक बर्ड का पेड़ पर घोंसला बनाना, एक पक्षी का पेड़ पर घोंसला बनाना और पक्षी को शेल्टर मिलेगा लेकिन पेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, इसमें ये बर्ड इस पेड़ पे घोंसला बनाएगा, ठीक है, लेकिन इस पेड़ को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसको क्या होगा, पक्षी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये है कॉमन्सलिज्म। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, जिसमें वन स्पीसीज़ बेनिफिट एंड द अदर इज़ हार्म। एक को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को नुकसान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है टिक्स का हिरन के शरीर पर लगना और उसका खून पीना। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, ये जो डॉग है इसके शरीर पे लगेगा, डॉग के शरीर पे ये, और उसका क्या करेगा, उसका खून पिएगा, ठीक है, खून चूसेगा। तो इससे इसको डॉग को नुकसान होगा और इसको इंसेक्ट को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को हार्म होगा। ठीक है, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरे स्पीसीज़ को नुकसान होता है। तो ये है पैरासिटिज्म। तो ये कुछ इंटरेक्शन थे। कौन कौन से? प्रीडेशन में क्या होगा, एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। ठीक है, कंपटीशन में दोनों compete करेंगे रिसोर्सेज के लिए, फूड, स्पेस, etc। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होगा, जैसे कि मधुमक्खी और फ्लावर। कॉमन्सलिज्म में एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होगा, दूसरी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को हार्म होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।